आज मैं अपने इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से है जैसे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एनीथिंग दैट डॉक्यूमेंट ए ट्रांजैक्शन एनी टाइम बिजनेस स्पेंड और रिसीव मनी, a source document is created. Source documents are an integral part of the accounting. जैसे कुछ भी प्रक्रिया होती है, जहाँ भी बिजनेस होता है या किसी तरीके का भी फर्म है, वो उसमें जो काम होता है उस समय जिस समय सोर्स होता है, जैसे मैंने किसी को पेमेंट किया तो वाउचर, पेमेंट वाउचर बनेगा। कहीं से पैसे आएंगे तो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। किसी को हम सेल करते हैं तो सेल इनवॉइस बनती है। किसी से हमारा परचेज आता है तो उनके यहाँ से हमें परचेज इनवॉइस मिलता है, उसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम आगे चलते हैं और जनरल एंट्री पे आते हैं। ए जनरल एंट्री इज द एक्ट ऑफ कीपिंग और मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। द जनरल एंट्री कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्डिंग, ईच ऑफ विच इज आइदर और ए डेबिट और ए क्रेडिट। अब इसमें क्या है कि जितनी भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मुझे मिले, सेल के मिले इनवॉइस, परचेज के मिले इनवॉइस, पेमेंट के हमें वाउचर मिले, रिसिप्ट के हमें वाउचर मिले, या किसी तरीके का भी हमें कुछ भी वाउचर मिला, उसकी सारी की डेट बाय डेट हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी जनरल एंट्री में। उसका एक जनरल रेफरेंस होता है, डेट रहता है, किस डेट में है, वो डेबिट है या क्रेडिट है, हमारे पास पैसा, उस एंट्री को जनरल एंट्री पे हम लोग पास करते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेज आता है लेजर। द लेजर अकाउंट्स आर द सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरीड बाय एन entity that is prepared using the reference of the daily journal entry and are related to a specific account which can be an asset or liability, capital, expense item or revenue item. जैसा कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिलने के बाद सारे एंट्रियों का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में। और अब अगर किसी के पार्टिकुलर अकाउंट के विषय में, जनरल एंट्री के विषय में कोई आपसे जानकारी ले, आपके जो ऊपर के पदाधिकारी हैं बोलेंगे कि राम का आप मुझे बताएं, राम का कितना आउटस्टैंडिंग है, उनसे जो हमने परचेज किया था ये पार्टिकुलर, उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, उसको हम जनरल एंट्री से देख के तुरंत नहीं बता सकते हैं। फिर अलग अलग डेट की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर हमें बतानी पड़ेगी। इसके लिए हमारा लेजर बना है। पार्टिकुलर जैसे राम है, श्याम है, सेल्स हैं, परचेज हैं, हर चीज़ों का एक जगह पर रिकॉर्डिंग, इसके रेफरेंस से कि इस पेज में कहाँ पे मैंने उसकी एंट्री की है, उसका सारा डेट वाइज उस जनरल एंट्री का रेफरेंस देते हुए हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इसी प्रक्रिया को ये लेजर कहते हैं कि लेजर में हर, जैसे कैश का है तो उसकी जितनी भी हमने कैश पेमेंट किया हो, कैश रिसीव किया हो, उससे संबंधित वो लेजर बनेगा। परचेज किया है तो परचेज से संबंधित ही लेजर हुआ है। अगर किसी से क्रेडिट में परचेज किया है उसका, अगर मैंने किसी को कैश से परचेज किया है तो उसका, अब सेल किया है तो अलग अलग पार्टिकुलर सभी एक लेजर बनेगा हर आइटम का। अब हम इससे आते हुए फोर्थ स्टेज पे आते हैं जिसे ट्रायल बैलेंस करते हैं। मल्टीपल एंट्रीज इन ए वेरियस अकाउंट विल मेक ए लेजर, टेकिंग all the ledger balance and presenting them in a single worksheet as an a particular date is trial balance. अब हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बनता है। जैसे हमने किसी से परचेज किया 1 लाख का और उसको अभी तक मैंने 70,000 दे पाया है, तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस 30,000 होगी और वो 30,000 हम यहाँ मेंशन करेंगे, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो। इसे कहते हैं, इसकी ट्रायल बैलेंस होती है। और इसके बाद एक और प्रक्रिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट लॉस में जाता है, बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में जाता है। तो उसको अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे।
कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।